बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात जो है कोई ख़ास मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है और ना ही मैं इसको लिखा हूँ। ये गौतम बुद्धा की जो बचपन में हम लोग पढ़ते आए हैं, सिद्धार्थ गौतम जिन्होंने अपना राजमहल और सुख सैल की ज़िंदगी त्याग कर जंगलों में चले गए सत्य की प्राप्ति के लिए, उसके बाद वो गौतम बुद्ध बने। ये कहानी जो है मुझे बचपन से ही, जब मैं अपने स्कूल की किताबों में पढ़ता था, तभी से आकर्षित करती आ रही है और मैं भी सोचता था कि काश मैं भी एक दिन गौतम बुद्धा बन जाता। लेकिन वो गौतम बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ गौतम जो थे, वही गौतम बुद्ध बने। अब मैं उनका कैसे बन सकता हूँ? जो जो होता है वही बन पाता है। हम लोग सिर्फ नकल करने के चक्कर में जो है, जो होना चाहते हैं वो भी नहीं हो पाते हैं। फिर भी एक लेवल जो होता है हमारे लिए, एक मापदंड होना चाहिए जिसको हम लोग हासिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोगों के लिए आइडियल जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया गया है कि हम कोशिश करें जहाँ तक हो सके उनका मॉडल बनने की कोशिश करें। तो बात यह है कि गौतम बुद्ध की कहानी मेरे लिए आकर्षित इसलिए रही है कि गौतम बुद्ध के बाद बहुत ऐसे गिने चुने मुट्ठी में लोग हुए हैं जिनको हम लोग कह सकते हैं कि वो वाकई में बुद्धत्व को प्राप्त हुए या फिर उनको सत्य का ज्ञान हुआ। तो आखिर इसकी वजह क्या है? वजह सिंपल सा है कि आज आदमी से पूछे कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो हर आदमी यही कहेगा कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्रामर या फिर आलिम, हाफिज, जो भी है बनना चाहता है। लेकिन एक आदमी भी आपको ये नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मैं बुद्ध बनना चाहता हूँ, यानी कि हकीकत क्या है, सच को तलाश करना चाहता हूँ। तो जब हमारी ख्वाहिश ही नहीं तो कहाँ से होंगे? तो जो हमारे डिज़ायर होते हैं वही बन पाते हैं। बहरहाल ये बुद्धत्व को जो है बहुत ज़्यादा हम इसको क्या कहते हैं, ग्लोरीफाई किया गया है। हकीकत में वो चीज़ नहीं है जो चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जाती है, जैसे कि वो लोग तो भगवान ही बना डाले हैं गौतम बुद्ध को। बुद्धत्व असल में इनलाइटमेंट को कहा जाता है और इसका मतलब होता है कि आपको सत्य का बोध हो गया। अब किस चीज़ का सत्य का बोध होना, ये चीज़ असल में समझने को है। तो उनका अब थियोलॉजी, उनका धर्मशास्त्र पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको विश्लेषण मिलेगा। लेकिन शॉर्टकट में ये समझिए कि ये दुनिया की जो हकीकत है, जो हम लोग देखते हैं, एक तो ये हमारे आंखों के सामने जो नज़र आता है ये दुनिया है, लेकिन इसके पीछे एक छुपी हुई दुनिया है जिसको हम लोग आखिरत की दुनिया कहते हैं, आखिरत की ज़िंदगी कहते हैं, मरने के बाद की ज़िंदगी कहते हैं, परलोक की ज़िंदगी कहते हैं या फिर आफ्टर लाइफ कहते हैं। तो उस चीज़ को जीते जी ही समझ लेना, और इस दुनिया में जैसे कामयाबी के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, उस चीज़ के लिए भी उसी तरह यकीन के साथ मेहनत करना, इसी को असल में बुद्धत्व प्राप्ति कहते हैं और सत्य को हासिल कर लेना कहते हैं। तो इस चीज़ को जो लोग फिर समझ लेते हैं, फिर उस दुनिया से उनको विरक्ति हो जाती है, इसके मोह माया से वो लोग आज़ाद हो जाते हैं। और फिर इसमें भी बहुत सारी गुमराही निकल जाती है। कुछ लोग अभी समझ लेने के बाद अपने घर बार बाल बच्चे सब छोड़ के फ़कीर बन के झोला उठा के निकल लेते हैं, कुछ दरवेश बन जाते हैं। तो ये भी हिस्ट्रिज्म है। इस्लाम में जो है इस तरह की रहबानियत, इस तरह फ़कीरगिरी को मना किया गया है और इसको जायज़ नहीं कहा गया है। बहरहाल एक कहानी है जिससे आपको इस बात को अच्छे से समझाऊं कि आखिर जो लोग ये हकीकत समझ लेते हैं तो उनका क्या हाल हो जाता है। उसी तरह एक फ़कीर था, रास्ते में बैठा हुआ, तो एक आदमी आया, पूछा कि बताइए बस्ती किधर है, बस्ती जाने वाला रास्ता कहाँ है? तो उसने कहा कि आपको बस्ती जाना है कि मरघट जाना है? तो आदमी ने देखा ये फ़कीर तो कोई पागल नज़र आता है। फिर पूछा, भाई मुझे बस्ती जाना है, मरघट नहीं जाना है। तो कहा कि ठीक है, अगर आपको वाकई बस्ती जाना है तो यहाँ से सीधे जाइए और जहाँ से दो राह मिलेंगे उससे आप दायां चले जाइएगा तो आपको बस्ती मिल जाएगा, बायां चले जाइएगा तो आपको मरघट मिल जाएगा। तो आदमी गया उसी के बताए हुए और जाके दायां मुड़ा। वो जाके आगे में पहुँचा तो जाके मरघट यानी कि कब्रिस्तान में जाके वो रास्ता ख़त्म हो गया, जहाँ देखा लोगों की कब्रिस्तान चिता पड़ी हुई है। वो फिर आदमी वापस आया, कहा कि अजीब पागल आदमी नज़र आते हो, मैंने तुम्हें बार बार कहा कि मुझे बस्ती जाना है, मरघट नहीं जाना है, और तुमने मुझे मरघट पहुंचा दिया, बस्ती पहुंचाया ही नहीं। उसके बाद फ़कीर ने हंसा और उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही पूछा था कि वाकई में तुम्हें बस्ती जाना है कि मरघट जाना है, लेकिन तुमने कहा बस्ती जाना है। तो असल बस्ती तो वही है, मरघट, जहाँ पे लोग जाते हैं और बस जाते हैं, फिर वहाँ से कोई इधर उधर नहीं जाता है।
और जिसको तुम बस्ती कहते हो वो असल में मरघट है, क्योंकि हर दिन हम खबर सुनते हैं कि आज फलां मर गया तो कल फलां मर गया, और वहाँ पे बस लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आज हम मरेंगे कल दूसरा मरेगा। तो ऐसे बस्ती को तुम कैसे बस्ती कहते हो? असल में तो मरघट है जहाँ पे हर दिन लोग मरते हैं। असल बस्ती तो वो है जहाँ पे लोग जाते हैं और हमेशा हमेशा वहीं के हो रहते हैं। तो देखने में ये छोटी सी कहानी लगती है, लेकिन ये हकीकत है, और जो लोग समझ लेते हैं इस चीज़ को वो इस पर पक्का ईमान लाते हैं कि हाँ, असल बस्ती तो वही है, यानी कि कब्रिस्तान कहिए या फिर मरने की बात की दुनिया कहिए। तो वो फ़कीर भी सिर्फ वहीं तक पहुंचा कि हाँ, ये कब्रिस्तान असल घर है। उससे आगे भी आप सोचेंगे तो उसके बाद की जो दुनिया है, मरने के बाद की ज़िंदगी है, हमेशा हमेशा के लिए जन्नत और जहन्नम की दुनिया है, ये बस्ती है। तो ये थोड़ी सी फिलोसफी एक थी बुद्धत्व के बारे में। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझेंगे और हमेशा इस दुनिया के को छोड़कर आखिरत की दुनिया, जो असल दुनिया है, असल ज़िंदगी है, उसके लिए तैयारी करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।